जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है यूनिवर्स की पावर चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, एक नींबू 2 लौंग से खुलेगा घर बंधन, 100% रिजल्ट, सारे काम सिद्ध होंगे। जी हाँ भक्तों, अगर आपके घर का भी किसी ने बंधन किया हुआ है, चाहे कितनी भी बड़ी शक्तियों से करवा रखा है, जैसे कि तंत्र मंत्र हो गया, काला जादू हो गया, भक्तावल हो गई, इन सभी चीजों से जब आपके घर का कोई बंधन कर देता है तो उस बंधन वाले घर में कोई शुभ काम नहीं होता, और बल्कि उस घर में बुरा ही बुरा, उल्टा उल्टा होता रहता है। जब वह किसी शुभ कार्य के लिए जाते हैं तो बनता बनता काम भी उनका वहीं पर बिगड़ जाता है। तो उसे कहते हैं घर का बंधन। घर का बंधन कैसे होता है? घर का बंधन हमारे शत्रु दुश्मन करते हैं, या फिर अगर हमारे घर में जैसे पितृ का दोष हुआ तब बंधन लग जाता है, जिससे कि हमारे कोई काम नहीं होते। तो आपको क्या करना है? मैं जो माता काली का आपको टोटका बताने जा रही हूँ, यह टोटका सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसमें आपका पैसा भी ज्यादा नहीं खर्च होने वाला। अगर आप जगह जगह पर जाकर पैसा खर्च कर रहे हैं अपने बंधन को खुलवाने के लिए, और अभी तक भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी आपके घर के कोई कार्य शुभ नहीं हो रहे हैं, तो आपको मां काली का यह वाला टोटका जरूर करना चाहिए। इसमें आपके ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे, और कैसे कैसे करना है सब कुछ मैं बता दूंगी। लेकिन याद रखना, जब आप इस टोटके को करोगे तो 5 दिन तक कंटिन्यू करोगे, तभी जड़ से आपके घर का बंधन खुलेगा। क्योंकि देखिए, जब किसी के घर का बंधन किया जाता है तो वह उसमें काफी समय हो जाता है, साल भर लग जाते हैं। मतलब बंधन करने के बाद उस घर को होते होते चलते चलते साल भर हो जाता है। बंधन काफी पुराना हो जाता है, तो उसे टूटने में ना थोड़ा सा दिन मतलब लग ही जाते हैं। तो 5 दिन की आपको साधना करनी है, और 100% रिजल्ट के साथ आपके बंधन खुलेगा। आपका घर जो बंधन हुआ है ना, जो काम आपके नहीं बन रहे, सब काम होंगे जब आप मां काली का यह टोटका करोगे। सभी भक्तों से मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। माता काली के सभी भक्तों तक एक भी भक्त मां काली का नहीं रहना चाहिए जिसके पास यह वीडियो ना पहुंचे, क्योंकि सभी भक्तों को इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि अगर किसी के घर का बंधन हो जाए तो उसे हमें कैसे खोलना चाहिए। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अगर आप लोग यूनिवर्स की पावर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, 2 लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर लेना, और जो बेल आइकन है इसको ओनेल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुंचे। सबसे पहले आपको कुछ चीजें हैं जो मैं बताऊंगी, ध्यान से सुननी है। यही चीजों से आपको इस टोटके को करना है, और तभी आपके घर का बंधन खुल पाएगा। सबसे पहले एक नींबू लेना, बिल्कुल फ्रेश सा, ठीक है। और इस टोटके को आपको कंटिन्यू 5 दिन तक करना है, और ऐसे नहीं करना कि जैसे आपने आज कर लिया या कल से शुरू किया, फिर परसों आपने कर लिया, फिर तीसरे दिन आपने नहीं किया, फिर चौथे दिन कर लिया। बिल्कुल बीच में छोड़ना नहीं है। अगर आपने छोड़ दिया ना, तो मैं बता रही हूँ कि आपका बंधन खुलेगा ही नहीं, वहीं के वहीं बंधा रहेगा, और आपको जल्दी से खोलने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं आपको ये जो टोटका बता रही हूँ, इसलिए पूरी तरीके से बता रही हूँ ताकि आप इसको कंटिन्यू करें और अपने घर का बंधन तुरंत खोलें। सबसे पहले एक नींबू लेना, साथ में 21 लौंग लेना साबुत फूल वाली, और एक ले लेना सिंदूर का डब्बी या फिर पैकेट ले लेना सिंदूर का, और एक ले लेना बूंदी का लड्डू, और एक ले लेना इत्र की शीशी। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब देखिए, जैसे हमारे घर में ज्यादातर बंधन पता है किस चीज से होता है, मसान की शक्ति से होता है या फिर पितृदोष की वजह से होता है। तो जैसे मसान की शक्ति हुई, उससे आपका घर का बंधन हुआ है, किसी ने करवा रखा है तो भी इसी उपाय से टूटेगा, और अगर पितृदोष के कारण हो रखा है तो वह भी इसी उपाय से टूट जाएगा। घर का बंधन, सबसे पहले नींबू को चाकू से काट लेना, चाकू से काट के उस पर लाल सिंदूर भर लेना पूरा, ठीक है। अंदर से लेकर बाहर तक पूरा लाल सिंदूर उस पे लगा लेना, और उसके बाद एक बूंदी का लड्डू जो आपने लिया है, एक मतलब माचिस की जो तिल्ली होती है वो लेना,
तिल्ली पे थोड़ी सी रुई लगा लेना, जैसे कान वाली रुई कान में डालते हैं ना, इस तरीके से आपको थोड़ी सी रुई लगानी है। और जो इत्र आपने लिया है वह इत्र आपको डंडी से शीशी के अंदर मतलब लगाना है, डंडी रुई के ऊपर लगा लेना है। और रुई के ऊपर लगाने के बाद आपको इत्र को ना, जो आपने बूंदी का लड्डू लिया, इसके अंदर तिल्ली को गाड़ देना है। ठीक है कि इत्र रुई पे लगा के तिल्ली को गाड़ देना। और आपको यह सारी चीजें लेकर जो लाल सिंदूर बचेगा वह घर में रख लेना, आगे काम आएगा आपके 5 दिन तक में। और बाकी ये नींबू लौंग और एक बूंदी का लड्डू, ये अपने घर पे से सारी तरफ से घुमाकर, जितने भी आपके कमरे हैं सभी तरफ से घुमाकर आप इसको चुपचाप से जाकर चौराहे पे रख कर आ जाना। ठीक है, बस इतना सा काम है और आपके ज्यादा पैसे भी नहीं खर्च होंगे और आपको दर दर भटकने की भी जरूरत नहीं है। 5 दिन तक कंटिन्यू कर लो, 100% आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आपको खुद दिख जाएगा, आपके सारे काम सिद्ध होने लगेंगे। और मैं कहती हूँ 2-3 दिन में ही आपको फर्क दिखने लगेगा, सारे काम सिद्ध होंगे। जो काम बनते बनते बिगड़ रहे थे वह खुद होने लगेंगे। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय मां काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, मैं तुझे जो बता रही हूँ वह सत्य निकलेगा। और अगर सत्य निकलता है तो तू मुझे बताना कि हाँ माँ, आप सही कह रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम किसी ऐसे मोड़ पर हो जहाँ तुम्हारे लिए तय करना कठिन हो रहा कि आगे क्या करना है। यह समस्या किसी काम की हो सकती है बच्चे। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ कि किसी रिश्ते की उलझन हो सकती है या किसी ऐसी परिस्थिति हो सकती है जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जा रही है। तुम बाहर से शांत दिखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारे मन में कई तरह की भावनाएं उठ रही हैं। एक तरह की बेचैनी है बच्चे, जो तुम व्यक्त नहीं कर पा रहे हो किसी से। लेकिन देख मेरे बच्चे, जो समय तेरा चल रहा यह थोड़ा सा कठिन चल रहा है, लेकिन याद रखना मेरे बच्चे कि हर परेशानी के बाद एक समाधान भी आता है। मैं देख रही हूँ कि कुछ ही समय में तुम्हारे जीवन में एक ऐसी घटना घटने वाली है जो तुम्हारे सभी सवालों के जवाब देगी। यह घटना एक संकेत हो सकती है, एक दिव्य चमत्कार हो सकता है, या कोई ऐसा मार्ग हो सकता है जो तुम्हें इस उलझन से बाहर निकालने में मदद करे देगा। याद रखना बच्चे, जो मैं कह रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। मैं देख रही हूँ बच्चे की बहुत जल्दी एक बड़ी घटना घटेगी। यह घटना एक संकट की तरह दिख सकती है, लेकिन वास्तव में यह एक बदलाव का संकेत है। तुम्हारे मन में जो भी उलझन चल रही है उसका समाधान तुम्हें इस घटना के माध्यम से मिलेगा। बच्चे, तुम खुद देखोगे बच्चे की जल्द ही किसी बड़े परिवर्तन का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। यह परिवर्तन जीवन में एक नई दिशा ला सकता है। जो कुछ भी होगा वह तुम्हारे भले के लिए होगा। याद रखना बच्चे से, मैं जो भी करूंगी तुम्हारे भले के लिए करूंगी। तुम देखोगे कि कैसे अचानक से तुम्हारी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होगी। देखो मेरे बच्चे, अगर तुम इस दरबार में आए हो और तुम्हें मेरी बात अच्छी लग रही है और तुम्हारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो रही हैं, तो तुम इस पर परेशान से जो गुजर रहे हो उससे मैया से कह डालो। मेरे बच्चे, कमेंट में लिखो कि हाँ माँ, मैं इस परेशानी से जूझ रहा हूँ, ताकि तुम्हारी आस्था को देखकर बच्चे में तुम्हारे जीवन में एक दिव्य कृपा बरसा। हम और यह कृपा तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लाएगी। और देख मेरे बच्चे, जितनी भी उलझने तेरे जीवन में चल रही है ना, यह सारी समाप्त हो जाएंगी और तू खुद कहेगा कि हाँ माँ, ये सब मेरी परीक्षा थी और मैं इस परीक्षा में पास हो गया। मेरे बच्चे देख, थोड़ा सा धैर्य रखना है। मैं देख पा रही हूँ अपनी आंखों से, अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। आने वाले समय में तुम एक दिव्य अनुभव से गुजरोगे बच्चे, जो तुम्हें यह समझाएगा कि हर समस्या के बाद एक समाधान होता है और जैसे हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी एक सवेरा आएगा। वह बच्चे, तुम मेरी कृपा से जल्द ही एक उच्च कंपन पर होगी और तुम्हारे जीवन में शांति और खुशहाली आएगी बच्चे। और अब मेरे बच्चे, मैं तुझे वह बताने वाली हूँ जो तेरे साथ होने वाली घटनाओं के बारे में और जो अभी तेरे साथ चल रहा है
उसके बारे में भी बताऊं, तेरे भविष्य के बारे में भी समझाऊं तुझे कि तुझे क्या क्या मिलने वाला है बच्चे। लेकिन उससे पहले मेरे बच्चे, इन समस्याओं को सुन। इन चीजों को जानना तेरे लिए बहुत जरूरी है। जो मैं बताऊंगी बच्चे वह सच होगा। मैं जो कहूंगी वह बात तेरे लिए होगी। बच्चे बस उसको ध्यान से सुनना है और समझना है और उस कार्य पर काम करना है। बच्चे याद रखना, मेरे बच्चे, मैं देख रही हूं कि तू इस समय गहरी निराशा और अकेलेपन का अनुभव कर रहा है। वह लोग जो कभी तुझे दिला देते थे अब तेरे जीवन से गायब हो गए हैं। सही कह रही हूँ बच्चे, मैं तुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे अपने भी तुझे समझने में असमर्थ है और उन्होंने तेरा साथ छोड़ दिया है। मुझे पता है बच्चे कि तू इस समय में तुझे लग रहा है कि अब कोई नहीं है तेरे पास जो तुझे सही मार्ग दिखाए या तेरे साथ खड़ा हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह समय तुझे अपनी सहन शक्ति और आत्मबल को परखने का है। मैं बच्चे तुझसे कह रही हूँ कि तू सोच रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जो लोग कभी तेरा साथ देने का दावा करते थे वही अब तुझसे मुंह मोड़ चुके हैं। तुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बदल गया है और तुझसे जीवन का सहारा छीन गया है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं ध्यान से समझ मेरी बात, मैं तुझे ही बताने आई हूँ, तुझे ही समझाने आई हूँ इस बारे में कि मैं तुझे क्या बताने वाली हूँ। तेरी घबराहट को देखकर ही मुझे यह वीडियो बनानी पड़ी तेरे लिए, तुझे समझाने के लिए। बच्चे देख मेरे बच्चे, तेरे दिल में एक भारीपन है, तेरा मन अशांत है और तू यह सोच रहा है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे तेरे जीवन की समस्या हल हो सके। लेकिन तू एक ऐसे असमंजस में फंसा है बच्चे कि तुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा कदम उठाना सही रहेगा। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे कि तुझे लग रहा है कि अगर तू कुछ करने की कोशिश करेगा तो शायद गलत ना हो जाए और परिणाम अच्छे नहीं होंगे। यही सोच तुझे रोक रही है बच्चे और तुझे और भी अधिक चिंता में डाल रही है। तू बार बार अपने फैसलों पर संदेह कर रहा है। अपने दिल और दिमाग माँ के बीच की लड़ाई में फंसा हुआ है। देख बच्चे, मैं तुझे बता देती हूँ, मैं तेरी काली माँ तुझे बताती हूँ कि तेरे जीजी वन में कई ऐसे लोग थे जो अपने बनने का ढोंग करते थे। वे लोग तुझे अपनापन दिखाते थे, तुझसे मीठी बातें करते थे और तुझे एहसास दिलाते थे कि वे सच्चे साथी हैं। लेकिन आज याद रख बच्चे, जब तुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी ना, तब वे तुझे अकेला छोड़ गए, तेरा साथ नहीं दिया। बच्चे, यह समय तेरे लिए एक बड़ा सबक है। बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, तुझसे मैं काली माँ कहती हूँ कि अब तुझे समझ में आ रहा है कि असली और नकली दोस्त कि इस समय डर और असमंजस में फंसा हुआ है। तुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तू यह सोच रहा है कि अगर किसी ने फिर से तुझे धोखा दे दिया तो क्या होगा। यही डर तुझे कोई कदम उठाने से रोक रहा है बच्चे। लेकिन बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ कि यह डर तुझे और भी कमजोर बना रहा है। लेकिन तुझे समझना होगा कि हर समस्या का एक हल होता है। अगर तू अपनी आस्था को मजबूत रखेगा और मुझसे जुड़ेगा तो मैं तुझे हर समस्या का समाधान दूंगी बच्चे, और हर समस्या का समाधान मिले। बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, अब यह समय है कि तू खुद पर विश्वास करे और अपने फैसलों पर भरोसा करना सीखे। तुझे किसी भी राय की जरूरत नहीं है, ना किसी से तुझे राय लेना है। बस तुझे मेरी बात सुनना है, क्योंकि तेरे अंदर वह शक्ति है बच्चे जो तुझे सही दिशा दिखा सकती है। तुझे बस मेरे बच्चे इतना समझना होगा कि जो लोग तुझे छोड़कर चले गए वह तेरे असली साथी नहीं थे। असली साथी वही है जो मुश्किल समय में भी तेरा साथ नाच देख। मेरे बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि यह समय एक नई शुरुआत करने का है। यह कठिन समय तुझे यह सिखाने आया है कि तू अपने आप पर निर्भर रहना सीखे और दूसरों की बातों में आकर अपनी दिशा ना बदले। बच्चे, अभी तक तू बहुत भटक चुका, लेकिन अब नहीं भटकना। बच्चे, एक ही चीज पर ध्यान लगाना है, तुझे समझ रहा है बस से मैं क्या कह रही हूँ। तू अपनी आस और विश्वास को मजबूत कर, क्योंकि यह समय जल्द ही बीत जाएगा और तुझे एक नई राह मिलेगी। तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। बच्चे, मेरे बच्चे, मैं तेरा दुख देख रही हूँ और मैं तुझे अपना आशीर्वाद देती हूँ, इसलिए तो यहाँ पर आई हूँ। बच्चे में तेरा यह कठिन समय जल्द ही खत्म होगा और तेरे जीवन में खुशियाँ लौट आएंगी। बच्चे, देख मेरे बच्चे, तू बिल्कुल मत घबरा।
क्योंकि जो लोग तुझे छोड़कर चले गए ना, वह तेरे असली साथी नहीं थे। असली साथी तो वह होते हैं बच्चे, जो हर मुश्किल में हमारे साथ खड़े होते हैं। और वह लोग कौन हैं, उनके बारे में मैं तुझे बताती हूँ। सबसे पहले तो बात यह है बच्चे कि तूने अपने जीवन में कई बार धोखे और निराशा का सामना किया है। जिन लोगों पर तूने भरोसा किया, उन्होंने तुझे कठिन समय में छोड़ दिया। इस वजह से मैं तुझे समझा रही हूँ और अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तेरे मन में एक संदेह बैठ गया है और अब तू किसी नए व्यक्ति पर आसानी से विश्वास नहीं कर पा रहा है। तू सोच रहा है कि कहीं यह लोग भी वही गलती न दोहराए जो पहले तेरे अपने कहे जाने वाले लोग कर चुके हैं। यह स्वाभाविक है बच्चे कि जब हम बार बार धोखा खाते हैं तो हमें दूसरों पर भरोसा करने में मुश्किल होती है ना बच्चे? लेकिन बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, तेरी काली माँ तुझसे कहती है बच्चे कि यह समय अब बदलने वाला है। मेरे बच्चे, अब तू सही लोगों को पहचान पाएगा और सही निर्णय ले पाएगा। बच्चे, आज से मैं यहीं से तुझे आशीर्वाद देती हूँ। मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग जो तेरे साथ हैं, वे तुझे सच्चे दिल से पसंद करते हैं और तेरा भला चाहते हैं। यह लोग ना सिर्फ तेरे अच्छे समय में बल्कि तेरे बुरे समय में भी तेरा साथ देने के लिए तैयार है। यह वही लोग हैं बच्चे, मैं तुझसे कह रही हूँ, जो तेरे कठिन समय में भी छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन तू उनके इरादों पर शक कर रहा है बच्चे, और यह शक तुझे उनसे दूर कर रहा है। अगर तू अपने दिल को खोलेगा और लोगों को सच्ची भावनाओं को पहचाने, तो तुझे महसूस होगा कि यह लोग तेरे जीवन में एक नई रोशनी ला सकते हैं बच्चे। मैं तुझसे कह रही हूँ बच्चे, जब भी तुझे लगे तुझे कोई रास्ता नजर ना आए, जब तेरा मन बेचैन हो जाए, तब तू मेरा नाम ले और मेरा ध्यान कर। मैं तुझे सही मार्ग दिखाऊंगी बच्चे, एक नई शक्ति दूंगी। जब भी तू परेशानी में होगा बच्चे, जब भी तुझे लगेगा कि तेरा दिल और तेरा दिमाग तुझे सही निर्णय नहीं दे पा रहा है, तब तू केवल मेरा ध्यान करना, अपनी माँ का ध्यान करना। तेरे अंदर मैं ऐसी दिव्य शक्ति जागृत करूंगी जो तुझे सही और गलत का अंतर समझने में मदद कराएगी बच्चे। अब मैं तुझे एक विशेष शक्ति देने वाली हूँ। वह कह रही हूँ बच्चे कि तेरे अंदर एक ऐसी शक्ति जागृत करूंगी जो तुझे सोचने और समझने की क्षमता देगी। तू देखेगा कि कैसे जब तू मेरे नाम का ध्यान करेगा, तेरा मन शांत हो जाएगा और तुझे स्पष्टता मिलेगी बच्चे। यही शक्ति तुझे सही निर्णय लेने में मदद करेगी। अब मैं तुझे वह बताती हूँ जो तेरे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं। उनके बारे में बताना चाहती हूँ बच्चे, में तुझे ध्यान से सुन। लेकिन यह बदलाव बच्चे लिए अच्छे होंगे। ये समय तेरे लिए एक परीक्षा का है, लेकिन तू इस परीक्षा में सफल होगा और एक नई दिशा पाएगा। मेरे बच्चे, आप स्पिरिचुअल यात्रा पर हैं, आप आध्यात्मिक जर्नी पर हैं, आप आध्यात्मिक जर्नी पर हैं। ईश्वर आपको एक नए मार्ग पर लेकर जा रहे हैं। आपको ईश्वर नेम, फेम, धन, माया, हर चीज से नवाजा। लेकिन यहाँ पर जो गलत लोग आपके पीठ पीछे जो प्लाटिंग कर रहे हैं, वहां पर आपके लिए स्ट्रिक्टली हाईली ये गाइडेंस है कि आपने ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अपने ओरा में एंट्री नहीं देनी है। बिल्कुल इनसिकट ऑफ मतलब ब्लंट होके बात करनी है। इनको यह भी पता लगने लग गया है कि अब आप इनके किसी भी प्रकार के गलत रवैया को बर्दाश्त नहीं करते हो। इनको मुंह तोड़ जवाब आप देने लग गए हो और यही चीज इनको खलती है। ये जो आप पर झूठे आरोप इसलिए लगाते हैं क्योंकि अब आप इनकी बुराई का जवाब देने लग गए हो। पहले आप इनकी बुराई को पी जाते थे, सह जाते थे। अब यह चीज इनको बिल्कुल गवारा नहीं है कि आप बुराई को पीते नहीं हो, सहते नहीं हो, और इसीलिए अब बहुत गंदे षड्यंत्र ये आपके लिए कर रहे हैं। ये बहुत झूठे किस्म के गंदे से गंदा इनकी बहुत न्यूज प्रवृत्ति है। ये जहां तक चाहेंगे वहां तक गिरेंगे। बस आपने तो आपकी माता रानी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारा भविष्य लिख दिया है और यह मैंने अभी नहीं, वह पहले ही लिख दिया था। तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं कर सकते। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है, चाहे वह दुख हो या सुख हो, वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। तुम आज भी हजारों उलझनों में, चिंताओं में और परेशानियों में खुद को फंसाए हुए हो। जो बातें तुम्हें समझ नहीं आती,
तुम बार बार उनका हल ढूंढने का प्रयास करते रहते हो। मेरे बच्चे, हर समस्या का हल हमारे हाथ में नहीं होता। तुम्हारे कोई भी स्थिति तुम्हारे अनुसार कोशिश करते हैं कि कैसे कोई भी चीजें आप पर वर्क नहीं करती। ठीक है, क्यों नहीं करती? वर्क क्यों नहीं करती? जो यह चाहते हैं, जो यह सोचते हैं, जहां जाकर पूछने की कोशिश करते हैं, आखिर है क्यों? क्या ऐसी चीज अच्छी है, क्यों नहीं वर्क करती? ठीक है, तो ये इनको पता ही नहीं है कि आप कैसे एक ऐसे सुप्रीम प्रोटेक्शन में रहते हैं जहां पर मतलब कोई भी ऐसी चीजें, ठीक है, आप पर ना ही कभी वर्क कर सकती है, ना ही करेगी, क्योंकि आप उस हरि के, ठीक है, उस ब्रह्मांड के जो पूरे सृष्टि के राजा हैं, रचयिता है, उनके प्रोटेक्शन गाइडेंस में रहते हैं। ठीक है, उन्होंने आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है जिसकी वजह से आप और आपकी फैमिली पूरी तरह से सुरक्षित है। ठीक है, लेकिन इनकी नचता वाली हरकतें यह बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं। ठीक है, पूरी जानने की कोशिश करते हैं, क्यों नहीं? ठीक है, ये बहुत ज्यादा नीते वाली हरकतें मैं की देख रही हूँ जो ये अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके तेज, आपके जो मस्तिष्क में जो थर्ड आई चक्र है, उन तेज को देखकर, उन मतलब उस सूर्य वाली तेज को देखकर इनके मतलब बैंड बजी हुई है। सही शब्द में कहूँ तो बैंड बजी हुई है इस टाइम पर। ये बहुत ज्यादा इनकी लाइफ में ना सारी चीजें ऐसा लग रहा है इनकी खत्म हो चुकी है। ये चाहते हैं कि ब्लैक मैजिक करें तो वह आप पर असर करे, लेकिन वह चीजें असर नहीं कर सकती है। ठीक है, ये चाहते हैं कि आपकी रातों की नींद उड़ जाए, जो कि आपकी नहीं उड़ती है। कुछ ऐसे देखो, फैमिली लाइफ ऐसी होती है, ये मतलब लाइफ सबकी ऐसी नहीं होती कि स्मूथली चले। किसी की भी लाइफ आज के डेट में स्मूथली नहीं चलती, उतार चढ़ाव आते हैं। मेरी लाइफ में भी आते हैं, आपकी लाइफ में भी आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं, तो वो अलग बात है। ठीक है, आते रहते हैं, वो उसकी कोई परेशानी आपको नहीं लेने आते, चले जाते हैं, कोई नहीं। वो वो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे खुद के कर्मस होते हैं। ठीक, कर्म हमारे खुद के कुछ कर्म होते हैं, और कुछ ऐसी प्रॉब्लम होते हैं जो आज के डेट में सबके होते हैं। नहीं तो बाहर मंदिर में इतने भीड़ क्यों लगे रहते हैं? ठीक है, सबके प्रॉब्लम्स होते हैं, तभी वह आते हैं अपने परमेश्वर के पास, अपने परमात्मा के पास। लाइफ सबकी स्मूथ नहीं होती है, बस दिखने में ऐसा लगता है। मेरे बच्चे, तेरा भविष्य सुन। मेरे बच्चे, जो लोग तेरे सच्चे साथी थे और जो सच्चे साथी अभी हैं, वे तुझे इस कठिन समय से छोड़कर नहीं जाएंगे। तुझे इन पर भरोसा करना सीखना होगा। अगर तू अपने दिल को खोल कर देखेगा तो तुझे महसूस होगा कि कुछ लोग तुझसे सच्चा प्यार करते हैं और तेरा भला चाहते हैं। बच्चे देख, मेरे बच्चे, मैं तुझे 4 बातें बताती हूँ। पहली बात यह है, बच्चे, सबसे पहले एक शांत स्थान पर बैठ जा और अपनी आंखें बंद कर ले। दूसरी बात, बच्चे, धीरे धीरे काली माँ का मेरा नाम जप और अपनी सारी चिंताओं को मेरे छोड़ दे बच्चे। तीसरी बात, बच्चे, प्रार्थना कर, मुझसे अपनी माँ से प्रार्थना कर कि माँ मुझे सही रास्ता दिखाओ और तुझे सोचने समझने की शक्ति दे। माँ, ऐसी भी प्रार्थना कर बच्चे। और चौथी बात बच्चे यह है कि कुछ समय तक ध्यान कर बच्चे मेरा, और देख कि कैसे मैं फिर धीरे धीरे तेरा मन शांत करती हूँ। तुझे अनुभव होगा बच्चे कि मैं तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुझसे जो कह रही हूँ वह कर कर तो देख, तू खुद देखेगा तेरे जीवन में कितना बदलाव आएगा। तेरी जो परेशानियां हल नहीं हो रही ना, वह कैसे हल होंगी तू खुद कहेगा बच्चे, और मुझे धन्यवाद देने आएगा। तू अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने की तैयारी पर जा। बच्चे, मैं तुझे अपनी कृपा से आशीर्वाद देती हूँ। यह आशीर्वाद तुझे हर मुश्किल से निकालेगा और मदद करेगा तेरी, और तुझे जीवन में हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देगा। अब जब तू मुझसे जुड़ता है ना बच्चे, और मुझ पर विश्वास करता है, अपनी काली माँ पर, तो तुझे जीवन में कभी अकेलापन महसूस होगा ही नहीं। अब तक तुझे अकेलापन महसूस हुआ है, लेकिन अब तुझे अकेलापन महसूस नहीं होगा। तू मेरा बच्चा है बच्चे, और तू बहुत सच्चा है, बहुत सच्चा है। तू लोगों का भला चाहता है मेरे बच्चे। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। देख मेरे बच्चे, कठिन समय जीवन में आता है, लेकिन यह भी बीत जाता है। मेरे बच्चे, जब तुझे लगे कि तेरा कोई साथ नहीं दे रहा, तब याद रख कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू मुझसे जुड़ा रहेगा और मैं तुझे हर समस्या का समाधान दूंगी। तू अकेला नहीं है बच्चे। कभी भी तू अपने आप